रेणु। हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो देखिए, शाम में मैं बच्चों को नीचे लेकर के आई थी। क्या होता है ना, थोड़ा सा नीचे आते हैं बच्चे तो उनका मूड फ्रेश हो जाता है, थोड़ा बच्चों के साथ खेल लेते हैं और हम लोग भी नीचे आते हैं तो एक दो लोगों से बातचीत हो जाती है, तो थोड़ा चेंज सा लगता है, तो अच्छा रहता है। दिन भर घर में ही हम लोग का काम करते करते समय बीत जाता है, तो थोड़ा सुबह शाम थोड़ा सा घूम टहल लेना चाहिए, लोगों से बातचीत कर लेनी चाहिए। फिर इसके बाद हो गया था अंधेरा, तो हम लोग घर लौट आए। तो फिर आज ना मैंने एक लाइन पढ़ा था बुक में कि वहाँ लिखा था कि औरतों को भगवान ने बड़े फुर्सत से बनाया, लेकिन उसको फुर्सत देना ही भूल गया। और बात कहीं ना कहीं सही है कि फुर्सत देना वाकई में भूल गए, लेकिन भगवान नहीं भूल गए, हम लोग भी भूल गए अपने आप को फुर्सत देना। हम लोग अपने आप को इतना बिजी कर लेते हैं ना काम में कि वाकई में टाइम नहीं बचता हमारे पास। झाड़ू पोछा बर्तन खाना बच्ची, इतना सारा काम होता है, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है हमारे पास कि हम लोग अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। और ऐसा नहीं, मेरा मानना ऐसा नहीं है कि औरतों के पास ही ऐसा है, आदमी लोग के पास भी समय नहीं होता है, लेकिन क्या करते हैं ना वो लोग, समय निकाल लेते हैं अपने लिए। जैसे छुट्टी के दिन देखिएगा, सबके हस्बैंड कहीं ना कहीं अपने लिए समय निकाल लेते हैं, एक दो घंटा रेस्ट ज़रूर करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं अच्छा ये काम ख़त्म हो जाएगा, वो काम ख़त्म हो जाएगा तब रेस्ट करेंगे, और करते करते काम तो ख़त्म होता नहीं। हाँ, रेस्ट का टाइम ज़रूर ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ देखिए, मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी और उसी कपड़े में एक टी शर्ट मिली मेरे हस्बैंड की, जो कि धुली हुई नहीं थी। तो मुझे देख के लगा कि धुला हुआ नहीं है। फिर मैंने थोड़ा सा सूंघा उसको, तो मुझे हल्की सी उसमें पसीने की स्मेल आई। तो मैं जान गई कि ये धुला हुआ नहीं है, ये निकाल के इसमें रख के चले गए हैं। तो इनकी तो आए दिन की आदत हो गई है, और मेरे बेटे की भी यही आदत हो गई है। वो भी कपड़े निकालता है तो फिर यहीं पर जहाँ मैंने कपड़े धुले हुए रखे रहेंगे ना सूखे, उसी में डाल देगा। तो फिर ये भी वही करते हैं। तो फिर ये तो मेरे घर में आए दिन की आदत हो गई। मुझे जब भी कपड़े मैं फ़ोल्ड करती हूँ ना, तो चुन के फ़ोल्ड करती हूँ, देखती हूँ कि हाँ ये धुले वाले हैं कि नहीं हैं। पता चल जाता है, धुले कपड़े तो अलग से ही दिखते हैं। तो मैं उनको समझा समझा के थक गई हूँ, पर अभी तक तो समझ नहीं आया। शायद ये वीडियो वापस देखेंगे ना तो शायद समझ जाए, क्योंकि ऐसे तो डायरेक्ट समझा समझा के हम थक गए, नहीं समझते हैं। तो आप लोग बताइए, क्या आपके घर में कभी ऐसा होता है, या आपके हस्बैंड या आपके बेटे ऐसा कुछ करते हैं कि धुले ही कपड़े में, सूखे धुले कपड़े में अपना गंदा वाला कपड़ा फेंक के चले जाते हैं? ये लोग तो आए दिन का भाई, मैं तो सर दर्द कर दिए हैं। तो फिर चलिए, इधर ये सब काम तो हो गया, कपड़े हो गए फोल्ड, और बस इन सब कपड़े को सेट कर देते हैं जहाँ जहाँ इसको रखना है। जो प्रेस वाले हैं इसको अलग कर दिया है। और इसमें क्या है ना, अभी एक दो दिन के कपड़े और आएंगे, ज़्यादा हो जाएगा तब प्रेस के लिए एक साथ ही देते हैं, और एक साथ जमा करते रहते हैं। दो दिन के कपड़े जब हो जाएंगे तो फिर इसको प्रेस के लिए दे देंगे। और फिर देखिए, इधर अब आ गए हैं किचन में, और यहाँ पर अब बनाऊँगी, मैं डिनर की तैयारी करूँगी। आज मैंने सोचा था डिनर में पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे। हुआ क्या था कि दूध था ज़्यादा, तो मैंने ना पनीर बना दिया था। तो फिर आज शिमला मिर्च पनीर और टमाटर की सूखी वाली सब्ज़ी होती है ना, मैं वही बनाऊँगी। जब हम लोग को ना हल्की फुल्की भूख होती है तो कोई ड्राई सब्ज़ी ही बना लेते हैं, और उसके साथ रोटी या प्लेन पराठा जो खाने का मन होता है वो बना लेते हैं। तो आज सबको हल्की फुल्की ही भूख है, रात में वैसे भी लाइट ही खाना चाहिए, तो इसलिए सूखी सब्ज़ी बना ले रहे हैं, और इसके साथ बनाएंगे प्लेन पराठा। तो चलिए डिनर की तैयारी कर लेते हैं, डिनर बना लेते हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने सब्ज़ी छौंक दिया है, और ये सब्ज़ी ना बहुत फटाफट पकती है, क्योंकि इसमें जो भी सामान पड़ा है, जैसे शिमला मिर्च है, टमाटर है, प्याज है और पनीर है, इन लोग को ज़्यादा पकाना नहीं है। वैसे ये सूखी सब्ज़ी ना हल्की सेमी कुक ही अच्छी लगती है। ये इसको पराठे रोटी के साथ खाइए तो अच्छा लगता है। बहुत इसको पकाना नहीं है, ओवर कुक नहीं करना है। बस इसमें मसाले जो डालना है, जैसे मैंने डाला है हल्का सा, मैंने गरम मसाला डाल दिया है, थोड़ा धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, और इस पर थोड़ी सी मैंने काली मिर्च डाल दिया था, क्योंकि इसमें मैंने हरी मिर्च नहीं डाला ज़्यादा,
क्योंकि बच्चों को खाना है तीखी पसंद नहीं करेंगे वो लोग। और वैसे मेरा बेटा जो है पनीर ही खाएगा, शिमला मिर्च वो भी पसंद नहीं करता है। तो बस जब तक इधर मैं आटा गूँथूँगी और तब तक उतनी देर में वो पक चुका होगा। तो बस झटपट से ही खाना तैयार हो जाता है और खाना भी मतलब टेस्टी भी लगता है और फटाफट पकता है। तो इधर देखिए मेरी सब्ज़ी पक गई है। बस इसको इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। वैसे भी सब सब्जियां ना सेमी कुक ही अच्छी लगती हैं। तो बस इसमें ऊपर से थोड़ा सा घी डाल देंगे जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। और इधर मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई। अब इधर सेक लेंगे पराठा। इसको चाहे पूड़ी पराठा रोटी जिससे भी खाना खाइए, अच्छा लगता है हर चीज़ के साथ। तो मैं इधर पराठे सेकती रहूँगी, उधर खाना खिलाती रहूँगी। तो ये ना मेरी आदत भी है कि मैं गरम गरम ही बनाते बनाते हैं तो खिलाती रहती हूँ। और कभी कभी होता है कि एक साथ बना के भी खाते हैं, ऐसा नहीं कि रोज़ ही, लेकिन हाँ मैक्सिमम मेरा यही होता है कि इधर सेकते रहते हैं उधर खिलाते रहते हैं। उससे पता भी चलता है कितनी भूख है। और एक्स्ट्रा फिर जैसे नहीं रोटियां सिक जाती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि पता चला कि ज़्यादा भूख है तो ये भी पता चल जाता है। और दूसरा है कि खाने वाले को भी ना गरम गरम ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब खिलाना ही है तो ठंडा क्यों खिलाएं, ताज़ा इधर बनता रहेगा उधर खिलाते रहने में ही अच्छा लगता है। तो देखिए मैं इधर जा रही हूँ, खाना दे दूँगी, उधर खाते रहेंगे, इधर पक जाएगा। तब तक पराठे वराठे जितना सेकना है सेक उक लूँगी। तो इधर हम लोग का खाना पीना हो गया और अब मैं करूँगी किचन को क्लीन। फटाफट किचन क्लीन हो जाएगा। और रात में जब ये सब काम कर लीजिए ना, किचन का काम हो जाता है तो सुबह बहुत अच्छा लगता है, काम करने में मन लगता है। और सुबह वैसे भी फटाफट किचन में आकर के लंच बनाना होता है बच्चों का। तो फिर अगर किचन क्लीन रहता है तो एक तो दो किचन क्लीन रहने से 2-3 बेनिफिट है। पहला तो ये है कि किचन क्लीन रहता है तो मन लगता है काम करने में, अच्छा लगता है देखने में। दूसरा है कीड़े मकोड़े कुछ नहीं आते हैं, जैसे कॉकरोच नहीं आएगा और कोई भी तरह का कीड़ा उड़ा नहीं आएगा। तो आपका किचन एकदम क्लीन रहेगा। और दूसरा है और टाइम टाइम पर जब साफ़ करते रहेगा रोज़ तो आपका जो टाइल्स वाइल्स है ये सब पे कोई निशान भी नहीं पड़ेगा, हमेशा साफ़ सुथरा आपका किचन बना रहेगा। तो इसीलिए जो है इसको थोड़ी सी मेहनत लगती है बस, लेकिन उसकी वजह से कितना सारा बेनिफिट रहता है। तो कोशिश करते रहना चाहिए कि किचन रात में क्लीन करके ही सोएं, चाहे जो भी हो। लेकिन हाँ कभी कभी हो जाता है, मेरे साथ भी हो जाता है, छोटे बच्चों का घर है तो कभी कभी नहीं भी हो पाता है क्लीन। लेकिन मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि अच्छे से इसको क्लीन कर दूँ। बाकी दिन में तो कपड़े से बार बार पोंछ दिया जाता है, पर रात में इसको अच्छे से विम से मैं क्लीन करती हूँ, क्योंकि दिन भर इतना बार बार टाइम मिल नहीं पाता है। पर रात का क्या है ना, ये रात की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रात में सन्नाटा रहता है, उसमें कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, कॉकरोच आ जाते हैं। और दिन में तो हमेशा किचन में आना जाना लगा ही रहता है तो कोई चांस नहीं होता है इसमें कुछ आए। पर रात में अच्छे से क्लीन करके सोना चाहिए। और जो तेल ओल गिरे भी रहते हैं दिन में जो खाना बनाते हैं तो वो सब से भी साफ़ सफाई हो जाती है, अच्छे से चमकते रहता है किचन हमेशा। तो ये नहीं कि फिर नहीं तो गंदा पड़ा रहेगा, फिर एक दिन आपको काफ़ी मेहनत पड़ेगी क्लीन करने में। तो अगर ज़्यादा मेहनत से बचना है तो डेली डेली थोड़ा थोड़ा करते रहिए तो हर तरह से सफाई रहेगी, कीड़े मकोड़े से भी और बाकी टायर से चमकता रहेगा। तो देखिए किचन जब साफ़ कर दीजिए तो देखने में कितना अच्छा लगता है। तो साफ़ सुथरा चीज़ तो सबको अच्छा लगता है। रात में मुझे ये सब काम करने के बाद फिर थोड़े बर्तन भी धुलने होते हैं, क्योंकि सुबह बेटे के स्कूल जाना होता है। तो जो भी ज़रूरी सामान होता है जैसे कि चौका बेलना ग्लास कप ये सब मैं धुल लेती हूँ रात में ही। तो एक बार मेरे दिमाग में आया था कि जब इतना काम करना ही होता है तो मैं 12 बजे तक क्यों वेट करूँ उनका आके झाड़ू पोछा करने का, खुद ही काम कर लेते हैं। तो फिर मैंने झाड़ू पोछे के लिए तो नहीं हटाया, लेकिन हाँ मैंने बर्तन के लिए हटा दिया था, झाड़ू पोछा बोला था आप करते रहो। तो मेरी मेड सिर्फ झाड़ू पोछा कर रही थी और 10 दिन मैंने सिर्फ बर्तन धुला था। और 10 दिन में मेरी हालत इतनी बुरी हो गई, क्योंकि सिर्फ आपके पास यही काम तो नहीं है ना, 2 छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी पढ़ाना है, उनको भी टाइम देना है, प्लस अपने लिए भी कुछ करना है। तो इतना पूरे टाइम बस बर्तन धुलो दिमाग में चलता है। जितने बार खाना नहीं बनाते हैं उससे ज़्यादा बर्तन निकल जाता था धुलने के लिए। तो फिर मैंने देखा कि नहीं ये तो मेरा टाइम
लॉस हो रहा है, तो कोशिश करनी चाहिए। अगर देखिए आपके पास बजट है इतना कि आप एक मेड रख सकते हो, तो रख लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेस बर्डन नहीं लेना चाहिए। बल्कि उसके टाइम में ना कुछ अपने आप को यूटिलाइज़ करिए कोई ऐसी चीज़ों में जो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बर्तन धुलने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है हमारी लाइफ में। और हम बर्तन धुलेंगे, झाड़ू पोछा कर लेंगे तो कोई हमको अवार्ड तो मिलने वाला नहीं है। तो उतना ही करिए जितना आपके लिए सही है और आपकी फैमिली के लिए। तो फिर मैंने वापस लगा लिया कि भाई ठीक है, तुम झाड़ू पोछा कर ही रही हो, बर्तन भी धुलो। और फिर क्या होता है कि दिमाग से एक प्रेशर हट जाता है कि हाँ, मुझे बर्तन धुलना है और ये सब बाकी काम रहता है। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद है शायद कुछ अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा मेरे इस वीडियो को, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोशिश है कुछ नया करें और कुछ नया बताएं। बाकी तो झाड़ू पोछा बर्तन खाना सभी लोग कर रहे हैं, और बाकी इसके साथ जो भी कुछ नया करूँगी वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और मैं कुछ और करने की कोशिश कर रही हूँ, देखती हूँ जो भी कर पाऊँगी तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी जल्दी ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय।